जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरवा। अभी तक हमने घुसपैठिए जैसे मामलों को काफ़ी कुछ उजागर किया है। अब हम राजनीति के जो दूसरे पक्ष हैं वो कितने हावी हैं उस पर आगे हम अभी बात करेंगे। क्या झारखंड में भाजपा का शासन आने के बाद गोड्डा के अडानी पावर प्लांट से बिजली झारखंड को दी जाएगी? रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जो तहकीकात की है वह तो यही इशारा कर रही है। देखिए, अभी भाजपा के दो राज्य महाराष्ट्र और राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी या बिजली के लिए टेंडर फ्लोट किया गया। ऐसा आरोप लगाया गया है कि इन दोनों राज्यों में क्योंकि बीजेपी का शासन है तो इन्होंने अडानी समूह को ध्यान में रखकर बिजली के टेंडर निकाले हैं। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्या है टेंडर में जिससे लगता है कि अडानी को ही वह टेंडर फेवर किया गया है। दरअसल महाराष्ट्र और राजस्थान ने एक के बाद एक टेंडर जारी किए हैं। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के अनुसार इसमें ऐसे बिजली उत्पादकों को बुलाया गया है जो 25 साल तक बिजली की आपूर्ति कर सकेंगे, यानी कि बिजली के नाम पर लूट सकेंगे। दोनों टेंडरों में एक मुख्य मानदंड यह था कि उत्पादक के पास सोलर और कोयला से बिजली उत्पादन करने की क्षमता होनी चाहिए, और दोनों क्षमता होने वाला कुछ एक लोगों में अडानी भी आते हैं। टेंडर में कहा गया है कि केवल वही बिजली उत्पादक प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं जो एक साथ सोलर और कोयला से बिजली उत्पादन की क्षमता रखते हैं। टेंडर में बिजली उत्पादन क्षमता भी इतनी ज्यादा रखी गई कि छोटे और नए खिलाड़ी टेंडर प्रक्रिया से ही बाहर हो गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि टेंडर के ऐसे नियमों से राज्य सरकारों ने अडानी समूह के लिए प्रतिस्पर्धा को कम कर दिया। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या टेंडर में प्रतियोगिता को हतोत्साहित करने वाले नियम बनाए गए? लगता तो वही है। आइए देखते हैं कैसे। वेबसाइट के अनुसार महाराष्ट्र ने 6600 मेगावाट के लिए टेंडर निकाला, जिसमें से 5000 मेगावाट सोलर से और बाकी कोयला वाले ताप संयंत्र से आएगा। इसके बाद राजस्थान ने 11200 मेगावाट के लिए टेंडर निकाला है, जिसमें 8000 मेगावाट सौर और बाकी कोयले से उत्पन्न होगा। इतने बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन क्षमता बहुत कम कंपनियों की है। अडानी समूह के अलावा केवल कुछ ही कंपनियां सौर और ताप बिजली उत्पादन दोनों से उस पैमाने पर काम करती है। यानी कि आरोप सही है कि टेंडर में प्रतियोगिता को हतोत्साहित करने वाले नियम बनाए गए हैं। अडानी समूह ने महाराष्ट्र में बिजली आपूर्ति का ठेका जीत लिया और कंपनी ने खुद ही अपनी तारीफ करते हुए कहा कि यह उसका विश्व स्तर पर सोलर पोटेंशियल यानी कि सौर क्षमता का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मतलब महाराष्ट्र की भाजपा गठबंधन सरकार ने उन्हें पुरस्कार स्वरूप से दिया है। हालांकि राजस्थान में निविदा को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन टेंडर में दिए गए नियम और बिजली उत्पादन के लिए अडानी समूह की जमीनी योजना एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाती है, जैसा कि महाराष्ट्र के टेंडर दस्तावेजों में था। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी शासित दो राज्यों द्वारा बोली प्रक्रिया में दोहरे स्रोत मानदंड को पेश करने के फैसले ने रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में तेजी से उभरे छोटे खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। इसने प्रतिस्पर्धा को कुछ फर्मों तक सीमित कर दिया है जिनके पास थर्मल और सौर ऊर्जा दोनों की क्षमता है। इस टेंडर से वही सिर्फ बोली लगा सकते हैं। अडानी समूह संयुक्त क्षमता के मामले में सबसे बड़ा निजी खिलाड़ी है। इसके अलावा राज्य सरकारों द्वारा केवल उन बिजली उत्पादकों को बढ़ावा देने का प्रयास जो थर्मल और सौर ऊर्जा दोनों की आपूर्ति कर सकते हैं। यह निर्णय रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को रोक देगा और बिजली की ऊर्जा कीमतों की दरों में कमी की संभावना को कम करेगा, समाप्त करेगा। इस तरह से नियम एक व्यक्ति के लिए राज्य सरकारों ने बदला और उन्हें फायदा दिया जा रहा है। यही स्थिति झारखंड में स्थित अडानी पावर प्लांट का भी भारत सरकार ने किया। आप मेरा यह वीडियो विस्तार से समझने के लिए देख सकते हैं कि कैसे भारत सरकार ने अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए गोड्डा के पावर प्लांट, जिसकी पहले तो पूरी बिजली यानी कि 100% बिजली बांग्लादेश को देने का नियम भारत सरकार ने बनाया। फिर जब बांग्लादेश का तख्ता पलट हुआ तो 12 अगस्त को रातों रात गोड्डा पावर प्लांट के लिए 100% बिजली बांग्लादेश को भेजने के निर्णय को पलटते हुए यह नियम बना दिया गया कि गोड्डा पावर प्लांट से उत्पादित बिजली अब भारत में बेची जाएगी। मतलब धन्ना सेठ को किसी भी सूरत में नुकसान नहीं होना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाए। किसी भी सरकारी अनुबंध को देने में नियम यह है कि प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
कोयला घोटाले के ऐतिहासिक 2014 के फैसले में भी यह साफ किया गया था। कोयला खदानों को नीलामी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने भी यह स्पष्ट कर दिया था कि सरकार को किसी भी संपत्ति के लिए सर्वोत्तम संभव मूल्य पर पहुंचने के लिए अधिकतम प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करनी चाहिए जिसे खरीदा या नीलाम किया जा रहा है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में राज्य सरकारों ने जानबूझकर प्रतिस्पर्धा को कुछ प्रमुख खिलाड़ियों तक सीमित कर दिया। न्यूज वेबसाइट के अनुसार विशेषज्ञों ने रिन्यूएबल एनर्जी के हिस्से को बढ़ावा देने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कथित तौर पर दोहरे ऊर्जा स्रोतों वाले एकल आपूर्तिकर्ता की तलाश करना राज्यों का गलत फैसला है। उनका तर्क है कि सरकारों को अलग अलग ऊर्जा स्रोतों से अलग अलग बिजली खरीदनी चाहिए, न कि अलग अलग आपूर्तिकर्ताओं की तलाश करनी चाहिए। पिछले एक दशक से ऊर्जा क्षेत्र में शोध कर रहे डॉक्टर प्रियांशु गुप्ता ने द रिपोर्टर्स कलेक्टिव से कहा कि सरकारों को सौर ऊर्जा के लिए अलग से नीलामी करनी चाहिए। द कलेक्टिव की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की निविदा के लिए जरूरी है कि विजेता बोलीदाता एक बंडल में 3200 मेगावाट थर्मल पावर और 8000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करे और बिजली संयंत्र राज्य की सीमा के भीतर स्थापित किए जाने चाहिए। यानी कि जिसका संयंत्र राजस्थान में होगा, ये दोनों वही राजस्थान को आपूर्ति कर सकते हैं। और टेंडर जारी होने से ठीक पहले अडानी समूह ने राजस्थान के 12 जिले के कवई गांव में अपने मौजूदा थर्मल पावर प्लांट को 3200 मेगावाट तक बढ़ाने के लिए हरित मंजूरी हासिल करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसी तरह इसने राज्य में एक सोलर पार्क विकसित करने के लिए सरकार के साथ एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए थे। अब बताइए, इसमें तो सीधे सीधे अडानी की क्षमता के हिसाब से राज्य सरकार नियम प्लॉट कर रही है, वो भी अगले 25 सालों के लिए, ताकि लूट को संस्थागत स्वरूप दिया जा सके। गजब है। उसी हिसाब से झारखंड में नियम में पहले ही बदलाव कर दिया गया है कि गोड्डा पावर प्लांट की बिजली अब देश के अंदर बेची जा सकेगी, जो अब से पहले सिर्फ विदेशों को बेची जा सकती थी। जबकि झारखंड के बिजली नियम के अनुसार 25% बिजली राज्य के अंदर स्थापित बिजली संयंत्र से झारखंड राज्य को मिलनी थी। इन दो राज्यों में बिजली के लिए जारी टेंडर से यह दिख रहा है कि झारखंड में सत्ता हथियाने का ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से झारखंड की सत्ता हाथ में आए और गोड्डा पावर प्लांट की बिजली ऊंची रेट में झारखंड में खपाई जाएगी। महाराष्ट्र की भाजपा गठबंधन सरकार ने वर्तमान बिजली दर से 35% से ज्यादा ऊंची रेट में अडानी के साथ बिजली सप्लाई का समझौता कर लिया है। उस हिसाब से झारखंड में बीजेपी की सत्ता आते ही यहाँ बिजली की कीमतें 35-40% बढ़ेगी, क्योंकि गोड्डा पावर प्लांट से झारखंड को बिजली खरीदना आवश्यक कर दिया जाएगा। याद दिलाने के लिए बताते चलूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए देश में कोयला के ट्रांसपोर्टेशन में अडानी के पोर्ट से ट्रांसपोर्ट करने को आवश्यक करने वाला नियम बनाया था, लेकिन विरोध के कारण वापस लेना पड़ा। दूसरा वैसा ही चीज था कि जो भी राज्य कोयला खरीदेगा उनमें से कुछ हिस्सा इंपोर्ट वाला कोयला भी उसे लेना पड़ेगा, जो कि अडानी ऑस्ट्रेलिया से कोयला लाते हैं। जो भारत में कोयला निकलता है वो काफी सस्ता है और विदेशों से लाया जाने वाला कोयला बहुत महंगा है। फिर भी अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने ऐसा नियम बनाने का प्रयास किया था। उस हिसाब से मैं यह बात कह रहा हूं कि झारखंड में बीजेपी की सत्ता आते ही झारखंड में बिजली की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। संताल परगना में घुसपैठियों का मामला सिर्फ झारखंड की जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। घुसपैठियों से संबंधित कई सारे तथ्यों को मैंने अपने वीडियो में पहले ही उजागर कर दिया है, आप विस्तार से देख सकते हैं। मैं घुसपैठियों से संबंधित वीडियो का प्लेलिस्ट भी बना दिया है। ये जितने भी पब्लिक के सामने आकर घुसपैठियों से संबंधित भाषण देकर जाते हैं, सारे के सारे झूठ और गलत तथ्यों पर आधारित है। इनका असली मकसद गोड्डा के अडानी पावर प्लांट को बचाना है, साथ ही सारंडा के लौह अयस्क भंडार को अपने दोस्त को लीज पर देना है। लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव में ये घुसपैठिए का मुद्दा को प्रमुख मुद्दा बनाकर आ रहे हैं, जिसका कि मैंने पहले ही पुर्जा अलग करके आपके सामने रख दिया है। असली मुद्दों पर ये वोट आपसे लेने नहीं आ सकते, क्योंकि इनके पास उन मुद्दों के लिए वैचारिक रूप से कमजोर पकड़ है। यह पकड़ बिल्कुल ही नहीं है। सरना कोड दे देने से हिंदुओं की जनसंख्या ही घटेगी, और नरेंद्र मोदी सरकार ने तो खुद ही पार्लियामेंट में सभी आदिवासियों को हिंदू घोषित कर दिया। आदिवासी, दलित और पिछड़ों को हेमंत सोरेन सरकार ने जो 77% आरक्षण दिया था, उसे भाजपा ने ही लागू नहीं होने दिया राज्यपाल के माध्यम से।
1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को भी राज्यपाल के द्वारा ही भाजपा ने रुकवा कर रखा हुआ है। आदिवासियों के जमीन का कानून CNT एक्ट और SPT एक्ट को अक्षरशः लागू करने की बात भाजपा नहीं करेगी, क्योंकि उसी ने CNT एक्ट और SPT एक्ट को नहीं मानते हुए झारखंड राज्य में अपने शासन के दौरान 60 से ज्यादा MOU पर हस्ताक्षर किए, तो गोड्डा के अडानी पावर प्लांट के लिए जमीन भी उन्होंने नहीं दी। तो यदि झारखंडी ज्यादा पैसे वाले हो गए हैं और बिजली की और कीमत दे सकते हैं, तो उन्हें बेझिझक भाजपा को समर्थन करना चाहिए। झारखंड की खनिज यदि पूंजीपतियों को नीलाम करनी है तो बीजेपी को समर्थन करना चाहिए। महाराष्ट्र और राजस्थान तो ट्रेलर है, भाजपा असली तांडव तो झारखंड में करेगी। बाकी आप भी समझदार हैं, थोड़ा सोच कर देखिए, क्या मैं गलत कह रहा हूं? चलिए, इस वीडियो में अभी इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सबों को धन्यवाद। जोहार।